हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। मैं योगेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर, जहां आपको मिलता है पढ़ने पढ़ाने का एक नया ही तरीका, एक आसान तरीका। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियोस वी वर डिस्कसिंग अबाउट accounting basic terms. In this video also I am going to continue with basic accounting terms. Today we are going to discuss discount. Many types of discounts are there. Today I will tell you difference between trade discount and cash discount especially, and we will discuss about balance sheet. Okay, let's start. Discount. What do you mean by discount exactly? डिस्काउंट होता क्या है? तो अगर मैं बात देसी तरीके से समझाने की करूं तो डिस्काउंट एक व्यक्ति के लिए इनकम और एक व्यक्ति के लिए एक्सपेंस होगा। जब डिस्काउंट देने की बात होगी तो इसका मतलब जो प्राइस पे करना है उसमें कुछ कमी होने वाली है। डिस्काउंट देने का मतलब है या डिस्काउंट लेने का मतलब है जिस चीज का जो प्राइस है जो तय हुआ उसमें कुछ छूट मिलने वाली है। इसको टेक्निकली पढ़ते हैं। डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट वह अमाउंट है जो रिडक्शन है, कमी है किस चीज में? प्राइस ऑफ गुड्स। मान लो कोई गुड्स आपने खरीदी, मान लीजिए कैलकुलेटर खरीदा, 100 रुपए का कैलकुलेटर है और 5% उस पर डिस्काउंट देने की बात की गई। इट मीन्स 5 रुपीज विल बी डिस्काउंट एंड द एग्जैक्ट प्राइस विल बी 95 रुपीज which have to be paid to enterprise. Here I want to tell you it may be divided or it may be categorized into two types at this level, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। वैसे कई तरह के डिस्काउंट होते हैं, मैनेजमेंट डिस्काउंट भी होता है, डैमेज डिस्काउंट भी होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट भी होता है। लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे आपके लिए, जिसके लिए जो जरूरी है वो है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो जब हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट हम जो लिस्ट प्राइस होता है उसमें से पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है। नॉर्मली सभी के लिए ये अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। जब वो सेल करेगा तब उसी समय ये प्राइस दे दिया जाता है। कई बार ये क्वांटिटी को लेकर भी दिया जाता है कि आप इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे तो हम आपको ये ट्रेड डिस्काउंट के रूप में देंगे। लेकिन इस ट्रेड डिस्काउंट की खास बात यह है कि इसे हम अपनी बुक में शो नहीं करते हैं। जो चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है या जिसे आपको याद रखना, दिमाग में रखना है, वो ये बात है कि हम इसे अपनी बुक्स में शो नहीं करते हैं। अगर आपने कोई 1 लाख रुपीज की गुड्स खरीदी और उस पर सपोज करिए 2% ट्रेड डिस्काउंट है तो वो गुड्स आपके लिए 98,000 की होगी। यू हैव टू पे 98,000 ओनली। लेकिन आप जब अपनी बुक में ये गुड्स की परचेज दिखाएंगे तो आप 98,000 ही दिखाएंगे। आप इस 2,000 का जर्नल एंट्री बनाते हुए कोई जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, जब आप नरेशन देते हैं तो उस नरेशन में जरूर इसे लिखते हैं कि गुड्स परचेज्ड और गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%। लेकिन इसे हम बुक्स में शो नहीं करते, मतलब इसकी जर्नल एंट्री हम नहीं बनाते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। This discount is not shown in the books of account. In other words, sales are recorded at net value. Net value का मतलब मैंने अभी बताया। अगर 1 लाख रुपीस की कोई चीज आपने बेची है, उसका लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीस है, लेकिन 2,000 means 2% is a trade discount, then you will say हमारी सेल हुई है 98,000 की। और जैसे बेचने वाला ये कहता है कि हमारी 98,000 की सेल हुई है, उसी तरीके से खरीदने वाला भी ये कहेगा
कि 98,000 का माल हमने परचेज किया है। तो मैंने यहां आपको बताया है ऑन द सेम लाइन, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से आप कह सकते हैं ऑन द सेम लाइन परचेजेस आर रिकॉर्डेड बाय द परचेजर, मतलब परचेजर के द्वारा ये इसी तरीके से रिकॉर्ड की जाएंगी। वो भी अपने यहां ये नहीं कहेगा कि हमने 1 लाख रुपीस की गुड्स खरीदी हैं, वो कहेगा हमने 98,000 की गुड्स खरीदी हैं। अगर मैं जनरल एंट्री बनाने की बात करूं तो इसकी जनरल एंट्री वो बनाएगा परचेज अकाउंट, परचेजर की बुक्स में बात कर रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर नगद खरीदी है तो टू कैश अकाउंट, अगर उधार खरीदी है तो जिससे खरीदी है सप्लायर जो है उनका। अगर सेलर के एंड पर मैं बात करूं तो सेलर अपने यहां क्या एंट्री करेगा, अगर नगद माल बिका है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, लेकिन अमाउंट कितना 98,000, 2,000 रुपीज का कोई जिक्र नहीं हुआ। हाँ, जब नरेशन देंगे तब उसमें बताएंगे कि गुड्स सोल्ड ऑफ 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 2% ट्रेड डिस्काउंट, हम वहां पर उसको बता देंगे। तो मैंने लिख दिया है यहां ऑन द सेम लाइन परचेजेस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द सेम लाइन। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कैश डिस्काउंट की। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, नाम से भी समझ में आ रहा है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता होगा, अगर आप टाइम पे पेमेंट कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा उसके बदले। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। आप पर किसी का, आपने कुछ माल खरीदा और माल खरीदने के लिए उसमें कंडीशन दी गई थी कि 15 दिन में आपको पेमेंट करना है। अगर आप 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट का रूप है, मतलब आप टाइमली पेमेंट करते हो, इसके लिए आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इट विल बी एक्सपेंस फॉर गिवर। अच्छा, मान लीजिए मैंने माल बेचा, आप बिल्कुल देसी तरीके से सोचिए, मैंने माल बेचा, मैंने 1 लाख रुपीस का माल बेचा और मैंने कह दिया कि 15 दिन में अगर आप पेमेंट कर दोगे तो मैं 1% आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। आपने 15 दिन में पेमेंट कर दिया तो मुझे तो अब कितने मिलेंगे 99,000। अब ये 1,000 मेरे लिए इनकम हो गई या एक्सपेंस हो गया? ऑफ कोर्स मेरे लिए तो एक्सपेंस हो गया, मेरा तो लॉस हो गया। लेकिन जिसको ये मिला उसका तो 1,000 का फायदा हो गया, बस उसके लिए इनकम है, मेरे लिए ये एक्सपेंस है। मतलब सेलर के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, यानी कि गिवर के लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा और रिसीवर के लिए ये इनकम हो जाएगा। मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही समझ लो, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या चीज होती है? तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। पहले यही तक की बात करता हूं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, लेकिन किस चीज का स्टेटमेंट? इसमें है क्या? तो ये एक स्टेटमेंट है ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट है ये। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है सर? तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि इस स्टेटमेंट में हमारी मतलब एंटरप्राइज की क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। अब ये एक व्यक्ति की भी बैलेंस शीट बन सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करता है तो उसकी इंडिविजुअल की भी बनेगी। तो यहां पर इसलिए लिख दिया गया है कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। आई थिंक बात समझ में आ गई है। एट अ गिवन डेट। अब जो खास बात है वो ये है, और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। जब आप 12th में बोर्ड फेस करोगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे, उसमें जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने आते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ये कि बैलेंस शीट कितने दिन के लिए बनाई जाती है? तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये तो नॉर्मली 1 साल के लिए हम बनाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट 1 दिन के लिए बनाई जाती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई, 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनी, तो इसका मतलब बस 31 मार्च
2020 को ही वो सच है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरे साल की बैलेंस शीट है, वो केवल एक दिन की होती है। तो ये बैलेंस शीट के लिए खास बात है जिसे आप समझेंगे और याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ने का ये तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे और भी जानकारियां जो आपसे संबंधित हैं वो आप तक पहले ही पहुंच जाएं।